पवन परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासन में हमारे कलेश्वर बाबू, ब्रह्मचारी केदार बाबा, ललित जी, कीर्तन मंडली, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वासुदेव बाबू सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि धूप में भी आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोगों को उपस्थिति देख करके बहुत खुश हूँ। बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्याद जाने बिनु, गुरु और शिष्य न कोय। तो सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा। अब फिर गुरु ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। बहुत छोटा सिद्धांत। ये गुरु जो है हम लोग सुनते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मतलब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शंकर हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सृष्टि जो हम लोग देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, ब्रह्मा जी रचते हैं। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा हैं, अब पालन करने वाले कौन हैं? विष्णु भगवान हैं। और संहार करने वाले कौन हैं? शंकर भगवान हैं। तो गुरु जो है शिष्य के अंदर में कौन सी का सृष्टि करते हैं? ज्ञान का। कौन सी का सृष्टि करते हैं? ज्ञान। रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो पार। ये सहजो बाई की वाणी है। का रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, महाराज सदगुरु हैं, राजन को राजा, जिनकी कृपा से सरें सर्व काजा। ये राजाओं को भी राजा बन गए। अपना जमीन तो 75 बीघा छोड़ के निकल गए घर से, लेकिन इस आध्यात्मिक में राजाओं को भी राजा बन गए। कितना सेवा करते थे बाबा देवी साहब का। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन क्या विचार। परमात्मा की सेवा 100 वर्ष तक कीजिए, और गुरु की सेवा 2-4 पल, वही 2-4 पल ही सेवा करते थे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज। जब कभी आते थे इधर बाबा देवी साहब, सेवा करने का मौका मिलता था, और यहाँ से सेवा करते करते मुरादाबाद तक पहुँच जाते थे। 2-4 दिन रहते थे, फिर चल देते थे। 2-4 पल सेवा करने का मौका। कहने का मतलब है, गुरु जो है शिष्य के अंदर में ज्ञान का खजाना भर देते हैं। जरूरी नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी होकर के आपके अंदर में ज्ञान का खजाना। आजकल देखिए सदगृहस्थ सब इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं। हमारे वेदांत ठाकुर थे, अभी जो है भूतपूर्व मंत्री धनेश्वर पंडित, ये सब पुराना धरोहर थे। वेदानंद भैया तो चले गए संसार से। पुराने सत्संगी में हमारे धनेश्वर बाबू, इतना ज्ञान उनके अंदर में, सदगृहस्थ होते हुए। देखिए कौन सृष्टि करते हैं? ज्ञान का गुरु। लेकिन याद रखें, अपने आप को गुरु पर समर्पित कर देंगे तब, चाहे आप गृहस्थ हों, बाल ब्रह्मचारी हों, अगर समर्पित कर देंगे गुरु के ऊपर में अपने आप को, तो फिर ये जो चाहेंगे बनाने के लिए बना लेंगे। कुंभकार देखिए, जानते हैं ना, मिट्टी जो है अपने आप को कुंभकार पर समर्पित कर देती है।
छोड़ दे, रहने दीजिए। समर्पित कर देती है मिट्टी, फिर कुंभकार जो चाहते हैं बनाने के लिए बना लेते हैं। कपड़ा जो है दर्जी पर समर्पित हो जाता है। कपड़ा, दर्जी कपड़ा काटे और कपड़ा के हमको मत काटो तो बना सकेगा वो? शर्ट हो या जो भी ऑर्डर होता है बना सकेगा वो? समर्पित हो जाए, जैसे काटो जो करो। और दर्जी काट काट कर कितना बढ़िया शर्ट जो ऑर्डर देते हैं बना के तैयार कर देते हैं। वो कपड़ा मना कर हमको काटो नहीं तो बना सकेंगे वो? क्या अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर वो जो चाहते हैं बनाने के लिए बना देते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। अपने जैसा कर लेते हैं। पारस अरु संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। तो गुरु जो होते हैं ब्रह्मा का काम करते हैं, शिष्य के अंदर में ज्ञान भर देते हैं। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान, 4 प्रकार का ज्ञान होता है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। ये ज्ञान गुरु का काम है। सिर्फ ज्ञान दे ही देते हैं सो बात नहीं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसको संभाल भी करते हैं। ये काम है किनका? विष्णु भगवान का। और आपके अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जो 6 विकार है, इसका अगर संहार कर दे, ये जो है शंकर भगवान का काम है। अगर जिनके अंदर से 6 विकार जो होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जो 6 विकार है, अगर आपके अंदर से निकल जाए तो जरूरी पड़ेगा क्या घर द्वार छोड़ने का? गिरवा वस्त्र पहनने का जरूरी पड़ेगा क्या? आप घर गृहस्थी में रह करके संत कहलाएंगे। संत संत सब ये कहे, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है और कोई श्वेत के श्वेत। स्वामी गणेश जी महाराज गृहस्थाश्रम में रहने वाले, कई बार गए कुप्पा घाट संन्यास लेने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, गंगा अरे तुम सादा वेश में ही रहो, अच्छा रहेगा। नहीं दिए अपने जीवन में गुरु महाराज उनको संन्यास। जब गुरु महाराज का शरीर छूटा तब बाद में कुछ संशय हुआ, शाही हुआ, अपना गुरुजीवा को संन्यास दिए। अच्युतानंद स्वामी, स्वामी चतुरानंद बा, तीनों की एक साथ में दिए। देखिए घर गृहस्थी में रहने वाले उच्च कोटि का साधक हुए। ठीक है, तो गुरु अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुवे, एक पल में क्या नहीं कर सकते हैं। पितुसु माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सु डांटुरगार। माता सो हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। का जितना प्यार पिताजी करते हैं उससे 100 गुना प्यार माँ करती है। तो माँ कब प्यार करती है? जब बच्चा बाहर आ जाता है तभी माँ प्यार कर सकती है कि उस बच्चे को देख ले, छोड़ दो बैठो, ठीक है। अब पेट में बच्चा है, वहाँ रक्षा कौन करते हैं? हाँ, छोड़ दो। एक मुनि बालक था, जंगल में रहता था। मुनि बालक बहुत अच्छा, सुंदर देखने में। राजा साहब गए शिकार खेलने के लिए। मुनि बालक को जब देखा बड़ा सुंदर देखने में लगा, तो राजा साहब ने कहा तुम मेरे घर चलो। तो कहा घर ले जाकर क्या करेंगे?
कहा जैसा हम खाएंगे वैसा तुमको खिलाएंगे, जैसा हम कपड़ा पहनेंगे वैसा तुमको पहनाएंगे, है ना। जैसे हमारा बॉडीगार्ड रक्षा करते हैं वैसा तुम्हारा भी करेगा। मुनि बालक ने कहा ये तो आपका शर्त है, मेरा शर्त तो कुछ और है। कहा सुनाइए। कहा मेरा शर्त है हमको खिलाइए, आप नहीं खाइए, हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाइए, आप नहीं पहनिए, और जब मैं सो जाऊं तो आप जग करके रक्षा कीजिए। क्या ऐसा नहीं होगा? क्या ऐसा करने को तो तब आपके साथ नहीं जाएंगे। हमारे जो है ना वो परमात्मा हमको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, वो नहीं खाते हैं। हमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं और वो नहीं पहनते हैं। देखें भगवान को कपड़ा पहने हुए। और जब मैं सो जाता हूँ तो जग करके हमारा रक्षा करते हैं। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। हमको नहीं सोच, सोच सब उनको भारी। किनका है? अपने आप डाल दीजिए उन पर। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। अपने आप को डाल दीजिए उनके ऊपर में। ऐसे जो परमात्मा है, परमात्मा के रूप में गुरु होते हैं। कबीर साहब का भी वाणी हम लोग सुन रहे थे ना, गुरु साहब करी जानिए, गुरु को परमात्मा के समान मानिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगा। तो जितना प्यार माँ पिताजी करते हैं उससे 100 गुना प्यार माँ करती है। अब माँ से 100 गुना प्यार परमात्मा करते हैं। अब परमात्मा से भी 100 गुना प्यार गुरु करते हैं। इधर तो प्यार सबको ही करते हैं, लेकिन आपके अंदर में जो अवगुण है वो कौन हरण करते हैं? सच्चे सदगुरु करते हैं। जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं बोलते पंच पाप से अलग रहे हैं। अगर 5 पाप नहीं करेंगे तब नरक नहीं जाएंगे। कितना बड़ा रक्षा करते हैं ये, पंच पाप से अलग रहे। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, कितने बड़ा रक्षा करते हैं वो। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन हो। कहा आपको जो है क्या बना देंगे सच्चे सतगुरु जो होते हैं। सतगुरु पशु मानुष करे। मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? 4 काम होता है। मनुष्य शरीर में आ गए हैं, 4 काम होता है, आहार निद्रा भय और मैथुन। 4 काम पशु भी करता है, 4 काम मनुष्य भी करते हैं। अगर सच्चे स्वरूप पास में जाते हैं बतलाएंगे ध्यान कीजिए सत्संग कीजिए, ये मनुष्य का काम है। कहीं जब ध्यान अगर ज़्यादा कर लिए तब आकाश में उड़ सकते हैं। आपके अंदर में देवता का गुण आ जाएगा। कब? भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे, आ गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे। आपके अंदर में अगर प्रकाश का दर्शन हो जाए, आपके अंदर में देवता का गुण आ जाएगा। आपको लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। सदगृहस्थ में भी बहुत है ना गुरु हुए, क्या कहते हैं, संत हुए। अगर आपके अंदर प्रकाश अगर आ जाए आपके अंदर में, आप दर्शनीय बन जाएंगे। आपको लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज पहले पत्राचार होता, चिट्ठी लिखते थे। बंगाल से, चिरकुंडा से, कहाँ से चिट्ठी आती थी। तो चिट्ठी कहीं रास्ते में गुम भी हो जाती थी। जब चिट्ठी नहीं आती थी तो दर्शन करने के लिए आ जाते थे।
कर्माटार, बंगाल से कहाँ कहाँ से लोग इनको देखिए। ये अंदर में अगर प्रकाश हो जाए तो वहीं तक नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन हो, आपको परमात्मा तक बना देंगे। ऐसी क्षमता सच्चे सदगुरु में है। गोस्वामी तुलसीदास का महाराज का इष्ट कौन है? भगवान राम। तो लिखना चाहिए, भगवान का नाम देना चाहिए। तो क्या कहा? बंदों गुरुपदगंज, गुरु को वंदना करते। ऐसा क्यों? सब कोई जानते हैं। जब पत्नी से फटकार खा करके निकले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बहुत भ्रमण किए। और क्या करते थे? श्री सदगुरु महाराज की चित्रकूट पहुंच गए। सभी को जानते हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, आ तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। ठीक है। तो क्या करते थे गोस्वामी तुलसीदास महाराज? एक कोयर के गाछ में पानी डालते थे। शौच से जब आते थे तो बैर के गाछ में पानी डालते थे वो। अब बैर के गाछ पर एक प्रेत रहता था। बहुत दिन तक पानी इसको पिलाया ना, खुश हो गया। एक दिन प्रकट हो गए, कहा क्या वरदान मांगते मांगिए। तो कहा भगवान राम का दर्शन करा दीजिए। कहा हम तो दर्शन नहीं करा सकता हूँ, इन्हें पता बता देता हूँ। दुनिया न चले श्री राम के बिना, और राम न चले हनुमान के बिना। उस हनुमान जी का पता मैं बता देता हूँ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे जाएगा। तो समझ जाना वही हनुमान जी हैं। वो पता आपको बता देंगे। तो सही एक जगह सत्संग हो रहा था। सही देखता है क्या? एक अपाहिज सबसे पहले आया, सत्संग को सुना। सब जब चले गए तब सबसे पीछे जाने लगे। वो जैसे जाने लगे, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जाकर उसका पैर पकड़ लिए। कहा मेरा पैर क्यों पकड़ते हो? कहा आप साधारण नहीं, आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो है भगवान का पता बताने वाले हैं। कहा ठीक है, जाओ चित्रकूट घाट में उनका दर्शन होगा। बता दिया। गोस्वामी तुलसीदास महाराज गए वहाँ, इंतजार करने लगे। तो क्या देखते हैं? घोड़ा पर चढ़ करके भगवान राम और लक्ष्मण सामने से पार हो गए। देख लिया, पहचान नहीं सका। तो हनुमान जी से बोलते हैं कहाँ भगवान का दर्शन हुआ? क्या देखे नहीं? गोर श्याम वर्ण का और गोर वर्ण का घोड़ा पर चढ़ के जो पार हुए, वही भगवान राम और लक्ष्मण थे। काई कैसा देखे, उनको पहचान नहीं सके। दूसरे दिन जो है चंदन घिस रहे हैं। भगवान राम आए उधर से, हमको भी चंदन लगा दीजिए। तो चंदन जब लगा रहे थे तो लगता है कि आज भी ठगा जाएगा। तो ये हनुमान ही सुग्गा का रूप बन करके चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। क्या वो यही भगवान है? प्रणाम किया। काफी भगवान है। कहाँ लोग तो कहते हैं हम ही भगवान है। कहा आपको देखे हम और दर्शन पहचान नहीं सके। कहा हमका मेरा स्वरूप का अगर दर्शन करना चाहते हैं, जाइए गुरु कीजिए। भगवान राम कहते हैं गुरु करने के लिए। कौन कहते हैं? सातम सममय मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक कर लेखा। हमसे भी बढ़ करके संत को माने। गोस्वामी तुलसीदास महाराज इसमें रामचरितमानस में वर्णन है
उनका गुरु का नाम नरहरिदास जी महाराज। गए जाकर गुरु किए, गुरु किए, जब साधना किए, अंदर में दर्शन किया भगवान राम का, तब विनय पत्रिका में लिखे हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय दायो। किसी को मोतिया बिंद हो जाए तो पूरा मोतिया बिंद हो जाए तो दिखाई पड़ता है उनको? नहीं दिखाई पड़ता है। और जब ऑपरेशन हो जाता है तब फिर दिखने लग जाता है। तो वही जो है, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो जाने के बाद सच्चे सदगुरु के पास में जाइए, ऑपरेशन कर देंगे, फिर दिखाई पड़ने लग जाएगा। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय दायो। वो अंदर में है। मिर्गा देखिए, मिर्गा के नाभि में कस्तूरी है, कहाँ कहाँ खोजता है? भूमि में, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में। ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कृष्ण सिमार्तिन छायो। जारत ही होता है तज्यो सठ, चाहत यही विधि तृष्णा विजय बुधायो। पहला उदाहरण दिया है मिर्गा का। मिर्गा के नाभि में कस्तूरी है, और कहाँ कहाँ खोज रहा है? अपने नाक को अगर नाभि के पास में ले जाएगा तो उसको कस्तूरी का सुगंध मिल जाएगा। इन्हें कहाँ कहाँ खोज रहे हैं वो? दूसरा उदाहरण देते हैं, तालाब में पानी भरा हुआ हो, नदी में पानी भरा हुआ हो, और ऊपर में सेमार छा जाता है, तो सेमार के चलते पानी का दर्शन नहीं होता है। लोग प्यास से तड़पते हैं, और सेमार को हटा देता, पानी का दर्शन भी हो जाएगा, पी करके तृप्त भी हो जाएंगे। रोज हम लोग पाठ करते हैं, घट तम प्रकाश और शब्द पटत रहे, जीव पर हैं छा रहे। अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीन आवरण है जीवात्मा ऊपर में। घट तम प्रकाश और शब्द पटत रहे, जीव पर हैं छा रहे। कैसे हटेगा? कर दृश्य और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। ये हट जाएगा तब इनके हटे, माया हटेगी, आप प्रभु से होगी एकता। यही आवरण है अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। आवरण अगर हट जाएगा, उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार अपने अंदर में होगा। जो किए हैं उनसे पूछिए। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? दो नैन नजर जोड़ की एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला। अनहदनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज ना खोजना। पंचम बजे दुर्घर से, जहाँ आप विराजे। गुरु कृपा से में ही तहाँ पहुँच के खोजना। कहाँ जाना पड़ेगा? सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर के, घर गृहस्थी में रह करके साधना करेंगे। त्रिकाल संध्या, ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद, और फिर शाम को साधना अगर करेंगे, बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, अब बड़े भाग उराव हो जासु। अंदर में अगर प्रकाश अगर हो जाए, वो बर भागी हैं जिनके जिंदगी अंदर में प्रकाश हुआ है। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म गनि उद्गारू रे। जगमग जोग निहारो मंदिर में, तन मन धन सवारू रे। झूठी जान जगत की आशा, वारंबार विसारू रे। कहे कबर सुनो भाई साधु, आपन काज समारू रे। अपने घट दिया ना बारू रे,
अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश किया, अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास किया। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयंती प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूं तीनों का, बहुतेन सुख बहुतेन मन सुखा। जिन्हें ही शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान पानी। क्या हो जाएगा? जथा सुवंजन आंदेगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेल्व न, भूतल निधान। अंदर में प्रकाश हो जाए, कहाँ क्या है, जमीन के अंदर में क्या है। ललमटिया में पहले पता नहीं था कोयला का, वहाँ का लोग भूखे मरते थे, और अभी पता चल गया, लोग निकाल रहे हैं कोयला को। जिनका जिनका जमीन गया, सबका पक्का का मकान हो गया। नहीं, पता नहीं था तो लोग भूखे मरते थे। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के परखे नहीं, तासू भयो कंगाल। एक भीख मांगने वाला था, बेचारा गांव के बाहर में वो रहते थे, इसलिए गांव के बाहर में रहते थे वो। उसके शरीर में कुष्ठ रोग था, कुष्ठ रोग था, जिसके चलते वो गांव में वो रहते नहीं थे, भीख मांग करके लाते थे। गांव का बाहर में गाछ के पास में वहीं पर सोते थे, बैठते थे, बगल में भोजन बना के खाते थे। जब उसका शरीर छूट गया, मर गया, वो कहा चलो भाई, गांव का आदमी सब जमा हुआ, चलो इसको जला देना है या गाड़ देना है। तो गांव का आदमी क्या किया, कुष्ठ रोग हो गया था ना तो शरीर में, थोड़ा सा मिट्टी भी काट के फेंक दो। तो जब मिट्टी काटने लगा ना, देखता है तो सोना का घड़ा है, और उसमें बहुत सा सर्फी सब भरा हुआ था। ठीक, जब देखा का इसी पर बैठ करके ही अपना जीवन बिता दिया। अगर इसको पता रहता तो भीख मांग रहे खाता ये। तो उदाहरण है ये कि हम लोग साथ में वही बात है। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के परखे नाहे, तासो भयो कंगाल। परमात्मा रूपी लाल सबके अंदर में है। जो जो खोल लिए वो तो मालो माल बन गए। गुरु महाराज मालो माल हो गए, कबीर साहब, गुरु नानक जी महाराज, मीरा भाई, सहजो भाई, माँ सबरी, लालों लाल बन गए। और जो नहीं खोल पाए हैं, नहीं, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे इनको, कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हो। तो जो परमात्मा को पालेंगे, मालो माल बन जाएंगे। बतलाने वाले सच्चे सदगुरु हैं, उनकी बात को माने, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तो हम लोग भी एक न एक दिन मालो माल बन जाएंगे। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे इनको, कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हो। कहने सुनने की बहुत सब सारी बातें हैं। फिर रात में भी सत्संग होगा। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भजन गाइए।